जेपीएससी की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सवाल खड़ा किया है। सरकार और आयोग से यह मांग किया है कि जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर आयोग और सरकार दोनों को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ रघुवर दास ने यह भी गिनाया है कि जब उनकी सरकार थी तब किस तरह से लाखों नियुक्तियां हुई, लाखों नौकरियां बांटी गई, लेकिन वो पूरी तरह से निर्विवाद रहा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था और चंपई सोरेन ने भी बताया था कि किस तरह जब वे मुख्यमंत्री थे तब जेएसएससी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा हुआ था तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए जेएसएससी के चेयरमैन को ही हटा दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यह सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि अभी हाल ही में जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के पीटी का परिणाम आया और उस परिणाम के आने के बाद ही कई सवाल खड़े होने लगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट का ओएमआर शीट वायरल हुआ और उस ओएमआर शीट में सिर्फ 48 क्वेश्चन को ही सॉल्व उस स्टूडेंट ने किया था। मीडिया में आगे दावा यह किया गया कि जो दूसरा पेपर था उसमें भी सिर्फ 45 क्वेश्चन को ही उस स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, लेकिन कटअप इतना हाई जाने के बाद भी उस स्टूडेंट का पीटी परीक्षा में चयन हो गया और यही वजह है कि इस पूरी पीटी परीक्षा के परिणाम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सवाल ये भी खड़ा किया कि आखिर इतना हाई कटअप क्यों गया? क्या इसलिए क्योंकि ज़्यादातर सीटें जो है इसी तरह सिटिंग गेटिंग के तहत किसी अन्य को दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि कुछ ही दिनों के अंदर जेपीएससी जो मेंस मुख्य परीक्षा होनी है उसके भी डेट को सार्वजनिक कर दिया गया है। एक साथ कई सवाल खड़े किए गए हैं और कई चीज़ें बताने की कोशिश भी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लिखते हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य किसी भी सरकार या संस्था से बड़ा है। उन्होंने जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर लगातार सामने आ रहे आरोप को अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर जो ओएमआर शीट वायरल हो रहे हैं अगर वे दावे सही हैं तो यह बिल्कुल गंभीर मामला है और यह केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं बल्कि लाखों मेहनती युवाओं के विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात है। उन्होंने आगे लिखा है कि जेपीएससी परीक्षा 2025 का असामान्य रूप से ऊंचा कटअप, ओएमआर शीट को लेकर उठ रहे सवाल, परिणाम प्रक्रिया पर सामने आ रही चर्चाएं तथा मुख्य परीक्षा को अत्यंत कम समय में आयोजित करने की जल्दबाजी, इन सभी बिंदुओं पर आयोग और राज्य सरकार को तत्काल स्पष्ट सार्वजनिक जवाब जो है वो देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी उनकी सरकार थी जब झारखंड में 2014 से लेकर 2019-20 तक, तब उन्होंने बताया है कि 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां बिना किसी विवाद के संपन्न हुई। झारखंड दरोगा भर्ती हमने रिकॉर्ड 9 महीने के भीतर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेकर संपन्न कराई, जिसमें 300 से ज़्यादा आदिवासियों के बच्चे सफल हुए। इसके साथ ही हमने शिक्षक नियुक्ति, वन रक्षी, पंचायत सचिव, राजस्व उप निरीक्षक, उत्पाद उप निरीक्षक, विभागीय लिपिक तथा अन्य अनेक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से कराई। रघुवर दास ने मांग किया है कि मैं झारखंड सरकार और जेपीएससी से मांग करता हूं कि परीक्षा से जुड़े सभी आरोपों पर तत्काल सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाए तथा पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय एजेंसी से कराई जाए। बिल्कुल ये आयोग को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी जितने मामले सामने आए हैं उसमें आयोग पूरी तरह से मौन साध लेता है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब जेपीएससी के परीक्षा हुए तब जेपीएससी के ज़्यादातर जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंटरव्यू देना था उनको कॉल गया और लगातार ये कहा गया कि आप उनका बाकायदा स्टूडेंट का सारा डिटेल बताया गया और कहा गया कि आपका सिलेक्शन हम करवा सकते हैं, इतने पैसे लगेंगे, लेकिन आज तक उस मामले में क्या कार्रवाई हुई कुछ भी पता नहीं है। जब भी ऐसे मामले आते हैं मीडिया में सवाल उठते हैं, अखबारों में खबरें छपती है और उसके बाद होता कुछ नहीं है। यही वजह है कि रघुवर दास ने मांग किया है कि इस मामले में जेपीएससी को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ दिन पहले चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे जो जेएसएससी और जेपीएससी की तरफ से परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाता है उस पर भी सवाल खड़ा किया और चंपई सोरेन ने कहा था
कि झारखंड में हर 6 महीने में जेएसएससी एक कैलेंडर निकालती है, लेकिन कोई परीक्षा तय समय से नहीं होती है। अगर गलती से परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट अनंत काल तक पेंडिंग, और अगर रिजल्ट आ गया तो नियुक्ति पत्र पेंडिंग। हर नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद। जब तक जेपीएससी जेएसएससी में कुछ बड़ी मछलियां पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक युवा यूं ही ठगते रहेंगे। आगे चंपई सोरेन ने लिखा है कि मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास जेएसएससी पेपर लीक का पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल का मुद्दा आया। मैंने तुरंत जेएसएससी चेयरमैन को इससे इस्तीफा ले लिया। राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसी पारदर्शिता और जवाबदेही हमने अभ्यर्थियों समेत सभी पक्षों में एजेंसी एवं सरकार के प्रति विश्वसनीयता कायम रहती है। वैसे अब विद्यार्थी तो छात्रवृत्ति तक विद्यार्थी को सरकार जो है छात्रवृत्ति तक नहीं दे रही है, और इस सरकार से क्या ही उम्मीद रखें। लेकिन अगर आप इस गोरख धंधे में शामिल नहीं हैं तो ऐसे विवादों के बाद परीक्षा रद्द करवाने, सीबीआई जांच करवाने में क्या दिक्कत है। मतलब चंपई सोरेन मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से भी इसकी जांच होनी चाहिए। रघुवर दास कह रहे हैं कि कोई स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम आया है, मेंस का डेट आया है, डेट भी जो आया है उसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि कई परीक्षाओं का डेट जो है उसी दिन पड़ रहा है, और उसको लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही बहुत कम समय दिया गया पढ़ने के लिए, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो जेपीएससी जिसकी एक भी परीक्षा बिना विवाद के संपन्न नहीं हो पाती है, इस परीक्षा में भी विवाद खड़ा हो गया है, और दो पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जेपीएससी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, और अपनी सरकार जब उनकी सरकार थी उसे अच्छा बताया है, और बताया है कि किस तरह से उन्होंने परीक्षा का अच्छे तरीके से संचालन किया, और अगर गड़बड़ियां पाई गई तो किस तरह से आयोग के अध्यक्ष पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन, और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in